नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम अब पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में हमने डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट पढ़ा, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी पढ़ा, है ना। बच्चों से जुड़े कानून पढ़े और भी बहुत सारे कानून पढ़े। नशे की हालत में अगर किसी से अपराध होता है, ज़बरदस्ती किसी को नशा करा के किसी से अपराध कराया जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में हमने लॉ पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा लॉ क्या कहता है, सेक्शन 31 भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 31 पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय न्याय संहिता में बोला गया है, जो सेक्शन 31 है, अच्छी नियत से बताई गई बात अपराध नहीं है ना। आप सोच रहे होंगे अच्छी नियत से बताई गई अपराध बात नहीं है, तो इसमें बीच का जो गैप आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब माना ये एक व्यक्ति है, ये एक रोड पे खड़ा है, बी को इसने बोल दिया कि भाई घर जा, तुम्हारी माताजी बुला रही हैं। ठीक है, ए ने बी को बोला कि घर जाओ, माताजी बुला रही हैं। बी घर चल देता है, रास्ते में आकर अगर उस पर कोई आक्रमण कर देता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ए ने बी को भेजा था तभी बी गया था और सी ने उसका मर्डर कर दिया। उसको तो माताजी बुला रही थी, ए ने अच्छी नीयत से बोला भाई तुम्हारी माताजी ढूंढ रही हैं, जाओ उनसे मिल लो जाके। तो ये जा रहा था, रास्ते में कोई दूसरा दुश्मन उसका आके उसको मार देता है, तो वह बात अपराध नहीं है, क्योंकि सेक्शन 31 में यही बोला गया, अच्छी नीयत से बताई गई बात अपराध नहीं होती है ना। उसके बाद इसमें कोई सोर्स होंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, इंटेंशन होगी, कोई षड्यंत्र पाया जाएगा, तब वह अपराध घोषित किया जाएगा। अगर सीधा सीधा कोई आपके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला तो आप डिफेंस के हकदार हो और आपको डिफेंस भी मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 31 क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 32 पे। सेक्शन 32 बोलता है धमकी देकर अगर कोई कार्य कराया जाए तब क्या होगा, है ना। सेक्शन 32 यही बोलता है, अगर धमकी देकर आपसे कोई कार्य कराया जाता है तब क्या आपको डिफेंस मिलेगा। अब हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है, बी को रोज फोन पे धमकाता है। एक व्यक्ति है, बी को रोज फोन पे धमकाता है कि जा भाई सी की बाइक चोरी कर, सी की बाइक चोरी कर, सी की बाइक चोरी कर ले, है ना। या बोल देता है जा डी को गोली मार दे, गोली मार दे। ठीक है, तो ये दो केस बन गए यहाँ पे। ठीक है, एक व्यक्ति है, बी को बोलता है सी की बाइक चोरी कर और डी की गोली मार दे। अब इन दोनों में से जो बी कोई भी क्राइम धमकी के प्रभाव में आके कर देता है, और ए फोन पे धमकाता है, बाद में घर पे भी धमकाता है, तो बी बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन बी डी को तो नहीं मारता, लेकिन सी की बाइक जरूर चोरी कर लेता है, तब इसको डिफेंस मिलेगा। हाँ, सी को उस केस में डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ बाइक चोरी करी है बी के धमकाने पे, ए के धमकाने पे चोरी करी है बाइक। अगर ए के धमकाने पर बी ने मर्डर कर दिया होता तब इसको डिफेंस नहीं मिलता। ठीक है, और या तो फिर या कह देता सरकार के खिलाफ विद्रोह कर, विद्रोह कर, है ना। और ये सरकार के खिलाफ विद्रोह करता तब भी इसको डिफेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, देखो भाई साहब, जो आपने किसी के दबाव में आके, धमकी में आके किसी का मर्डर कर दिया है तो आपको सजा उसकी मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, सर मर्डर नहीं करा किसी का और सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं किया है, इन दो चीज़ों में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। बाकी हर चीज़ में आपको डिफेंस मिलेगा, जो अगर किसी के डरावे धमकावे में आकर आपने कोई क्राइम कर दिया है। अब यहाँ पर मुख्य बात यही दी गई है सेक्शन 32 में, कोई अगर आपको धमकी देकर कोई कार्य कराए तो आप कर सकते हैं, डिफेंस मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। लेकिन वो दो केस ऐसे हैं जिसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। हत्या के केस में डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, हत्या के केस में डिफेंस नहीं मिलेगा। सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, विद्रोह, तो डिफेंस नहीं मिलेगा।
सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह कर रहे हैं तब भी डिफेंस नहीं मिलेगा। वही बात बताई गई है। ए ने बी को धमकाया कि भाई सी की बाइक चोरी कर ले, बाइक चोरी का केस है तो डिफेंस मिल जाएगा क्योंकि धमकाने पे किया है। अगर वही ये डी को मारने के लिए बोलता है, ये मर्डर कर देता है तो इसको मर्डर की सज़ा मिलेगी, डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह कर दे तब भी इसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 32। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 33 के। अगर कोई छोटा नुकसान आपसे हुआ है तो आपको डिफेंस मिलेगा। ये सेक्शन 32 पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, छोटा नुकसान यहाँ पे बाइक चोरी वगैरह हो गई, किसी के डरावे धमकावे मांगे जो कर रहे हो तो डिफेंस मिलेगा। लेकिन हत्या मर्डर वगैरह कर दिए ना तो डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तब आप डिफेंस की गुंजाइश मत रखना, कोर्ट आपको सज़ा देगा क्योंकि न्याय व्यवस्था बहुत ही मजबूत है हमारे देश की। ठीक है, सिर्फ आपको फिर एक ही व्यक्ति बता है, राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिलेगा आपको, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये वीडियो में अब हम क्या समझे हैं कि डिफेंस कहाँ कहाँ मिलेगा। अब हमारा डिफेंस का जो चैप्टर है वो लगभग क्लोज है। अब हम एक डिफेंस पढ़ेंगे सेक्शन 34 से 44 तक। उसमें क्या है, 10 सेक्शन दिए हुए हैं। उसमें है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अगर आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी का वध करना पड़ जाए तो आपको डिफेंस कैसे मिलेगा और किस कंडीशन में आप किसी का वध कर सकते हैं, इन सब बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें जिससे अन्य लोगों तक हमारी बात पहुंचती रहे। धन्यवाद।